Hello students, today we will discuss trans effect in coordination complexes, especially for square planar complex. Square planar complexes. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक फिनोमिना देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज ट्रांस इफेक्ट. लेट अस सी इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. द एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन into a position trans to itself is known as trans effect. बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन हो रही है हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, उसको फैसिलिटेट करवाता है, फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है एक लिगेंड जो ट्रांस लिगेंड होता है या जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो ये लिगेंड है ये क्या करेगा, अपने से ट्रांस लिगेंड जो होगा इसका, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एल, जो ये लिगेंड है जो ट्रांस प्रॉपर्टी शो करेगा, ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, अपने से ट्रांस पोजीशन वाले लिगेंड को क्या कर देता है, ये लेबलाइज कर देता है. लेबलाइज करने का मतलब क्या होता है, उसके बॉन्ड को वीक कर देता है. ईजिली ये लिगेंड इस लिगेंड की प्रेजेंस में जो ट्रांस इफेक्ट शो करेगा रिमूव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इसकी जगह कोई और लिगेंड एल डैश आसानी से वहाँ ईजिली सब्सटीट्यूट हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पे मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रखी है, यहाँ पे जो डायरेक्ट ट्रांस इफेक्ट शो करेगा वो टी है. अपने से ट्रांस लिगेंड दैट इज़ एक्स को वो लेबलाइज कर देगा, वीक कर देगा उसके मेटल लिगेंड बॉन्ड को. तो जो एम एक्स बॉन्ड है वो टी ने क्या कर दिया, एम एक्स बॉन्ड को क्या कर दिया, वीक कर दिया. और ये एक्स क्या है, टी के ट्रांस में प्रेजेंट है, जैसे पी टी, टी, एल, एल, एक्स. तो ये जो टी है ये ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है ऑन एक्स. ऐसे ही शो होता है, अपने से ट्रांस ग्रुप के लिगेंड को वो लेबलाइज करेगा, वीक करेगा. तो ये पी टी एक्स बॉन्ड जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, वीक हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टी, और ये आसानी से रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, और इसकी जगह कोई भी अनदर लिगेंड, जैसे यहाँ पे इन्होंने वाई ले रखा है, वो यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट हो गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पी टी एल टू टी वाई. अब जो हमारे ट्रांस इफेक्ट की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट लिगेंड्स के लिए अलग अलग होती है. तो उसके लिए एक सीरीज़ है, वो सीरीज़ है ये. इस सीरीज़ में इन्होंने बता रखा है कि हमारा जो CN CONO PR3H CH3C6H5 ये सब क्या हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर्स हैं. दीज आर स्ट्रॉन्ग ट्रांस ग्रुप्स एज कंपेयर टू, जैसे अमोनिया, OH वाटर, Cl ब्रोमीन. तो दिस इज़ द ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज टूवर्ड्स LHS. जो हमारे स्टार्टिंग में ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रांस ग्रुप हैं, और जो लास्ट में है इनका ट्रांस इफेक्ट क्या है, वीक है. दीज हैव वीक ट्रांस इफेक्ट. अब इसको एक जनरल एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे कि कैसे हमारा ट्रांस इफेक्ट डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसमें सबसे पहले आपको जो ट्रांस इफेक्ट जो कंपैरिजन करना है कि अगर हमारा ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो वो हमेशा आपको जो हमारे स्क्वायर प्लेनर मोइटी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट, उस पे चेक करना है. पहले की पॉइंट साइन को देख लेते हैं, फिर इसको यहाँ अप्लाई करके दिखाएंगे कि ट्रांस इफेक्ट जो हमें लिगेंड्स के लिए देखना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो वो हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट जो लिगेंड है उन पर देखना है. जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है ABCl Cl. दूसरी चीज़ जो ट्रांस इफेक्ट हम कंपेयर करेंगे वो कंपेयर करेंगे एडजेसेंट लिगेंड्स पे, एडजेसेंट लिगेंड या सिस लिगेंड्स पे.
जिनकी सिस पोजीशन होगी आपस में उन पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लिया, उसके बाद जिसका स्ट्रोंगर ट्रांस इफेक्ट होगा, स्ट्रोंगर ट्रांस इफेक्ट जिस लिगेंड का होगा उसकी ट्रांसपोजिशन पे हम जो लिगेंड प्रेजेंट होगा उसकी ट्रांसपोजिशन पे जो हमारा लिगेंड है उसका रिमूवल होगा और उसकी जगह किसी और लिगेंड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैं शो करूँगी सारे जो हमने पॉइंट स्टडी किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल हेयर वी आर कंपेयरिंग ट्रांस इफेक्ट ऑफ ए विद बी। हमेशा सिस पोजीशंस में कंपैरिजन होगा। तो देखिए, मान लो यहाँ पे हमने अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन करवाना है वो यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको कैसे हम अकोमोडेट करेंगे? हम केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमने ले लिया जिस केस में ए का ट्रांस इफेक्ट बी के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है। तो ए का ट्रांस इफेक्ट बी के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है। ट्रांस इफेक्ट इज कंपेयर्ड फॉर द लिगेंड्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। इस अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा इनकमिंग लिगेंड है एल डैश। इसका ट्रांस इफेक्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जो यहाँ पे क्या होगी, वेकेंट होगी। तो जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है वहीं हमें ट्रांस इफेक्ट स्टडी करना है। फर्स्ट केस हमने लिया है ए हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन बी। तो उसके बाद क्या होगा, देखो एडजेसेंट या सिस पोजीशन वाले लिगेंड्स को कंपेयर करना है ट्रांस इफेक्ट के लिए। जिसका ज़्यादा आया, किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है। तो ए अपने ट्रांस लिगेंड को विच इज़ क्लोरीन क्या कर देगा, लेबलाइज कर देगा। लेबलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड को इसने क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो यहाँ पे इस केस में हमारा ये वाला क्लोरीन रिमूव होगा और इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इनकमिंग लिगेंड एल डैश विच इज़ हेयर अमोनिया मोलिक्यूल। तो यहाँ पे ये बन गया। ऐसे ही अगर हम इसके लिए दूसरा केस लें, दूसरे केस में हमारा क्या होगा, वेयर वी आर टेकिंग B हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन A। तो B का ट्रांस इफेक्ट A से ज़्यादा है तो B अपने से ट्रांस लिगेंड को लेबलाइज करेगा। यहाँ पे इनकमिंग लिगेंड इज़ अगेन अमोनिया। तो B का ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसकी ट्रांसपोजिशन वाला लिगेंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह इनकमिंग लिगेंड L डैश का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, A B, इस Cl की जगह अमोनिया और यहाँ Cl। तो आपने देखा हमारे यहाँ पे डिफरेंट क्या जनरेट हुए हैं, डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म जनरेट हो गई हैं, डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म्स जनरेट हो गई हैं यूजिंग ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या रही, ट्रांस इफेक्ट की इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि इससे हम इट कैन बी यूज टू सिंथेसाइज डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म्स। तो इसको भी हम, ये तो हमने जनरल एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे हम इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से हम डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म जनरेट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ जनरेट करेंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ PT अमोनिया ट्वाइस Cl2। ठीक है, अब हम पहला केस ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस इज गिवन PT Cl4 and overall charge is 2-। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ हमारा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मान लो यहाँ पे आ गया अमोनिया, ये हमारा क्या है, इनकमिंग लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड।
तो अभी तो हमें ट्रांस इफेक्ट हमें कहाँ पे कंपैरिजन करना होता है, जो ऑलरेडी लिगेंड हमारे स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट है या कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे क्लोराइड आयंस हैं, तो यहाँ पे अब अमोनिया को हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अमोनिया मान लो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl ओवरऑल चार्ज विल बी हेयर माइनस। अब नेक्स्ट फिर से इनकमिंग लिगेंड आया हमारा अगेन अमोनिया। अब ये तो हमारा इनकमिंग लिगेंड है एल डैश, इसका तो हमें ट्रांस इफेक्ट कुछ देखना नहीं। ट्रांस इफेक्ट हमें कंपैरिजन करना है जो ऑलरेडी हमारे पास मोइटी बनी हुई है। कैसे कंपैरिजन करना है, अमोनिया का कंपैरिजन करना है ट्रांस इफेक्ट विद क्लोरीन। हमेशा इस पोजीशन में आपको कंपैरिजन करना है, या तो आप ये पोजीशन लीजिए या अमोनिया के साथ ये वाला क्लोरीन, इसको और इसको ट्रांस इफेक्ट के कंपैरिजन में मत लेना, नहीं तो गलत बनेगा। ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है, ये कंपैरिजन हमेशा सिस वाले लिगेंड्स को देख के करना है। तो अगर अमोनिया हमारे पास है और क्लोरीन है, तो हमारा क्या होता है, क्लोरीन का जो ट्रांस डायरेक्टिंग मैंने सीरीज़ बताई थी आप वो याद करोगे, तो क्लोरीन का हमारा अमोनिया से ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा हुआ, अमोनिया क्लोरीन का। जिसका ज़्यादा हुआ उसके ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, लेबलाइज हो जाएगा, और वहाँ से जो इनकमिंग लिगेंड है वो वहाँ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Pt अमोनिया Cl, ये Cl एज इट इज़, ये वीक हुआ था, इसकी जगह इनकमिंग लिगेंड आ गया अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमर बना है। किस टाइप का आइसोमर बना है, ये हमारा सिस फॉर्म बन गई है हमारी। ऐसे ही अगर मैं स्टार्टिंग में लेती हूँ, स्टार्टिंग में इफ़ आई टेक प्लैटिनम विद 4 अमोनिया ग्रुप्स एंड ओवरऑल चार्ज इज +2। अब यहाँ पे क्योंकि चारों के चारों अमोनिया हैं, तो अभी हमें ट्रांस इफेक्ट देखना नहीं, तो यहाँ पे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए किसी भी अमोनिया का। ये आ गया क्लोरीन उसकी जगह, और ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, ओवरऑल चार्जेस प्लस। अब इसके बाद अब इनकमिंग लिगेंड मान लो फिर से आ गया हमारा Cl नेगेटिव। ये अब कहाँ हमें पोजीशन इसकी कहाँ है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ट्रांस इफेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। और उसकी स्टडी हमें कैसे करनी है, जैसे अमोनिया ये ले लिया और ये क्लोरीन, तो अभी बताया था Cl नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। अगर इस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये अपनी ट्रांस वाली पोजीशन के लिगेंड को क्या करेगा, वीक करेगा। अब इनकमिंग लिगेंड जो L डैश है हमारा, वो यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव, जो पोजीशन वीक हुई है वहाँ पे वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, प्लैटिनम Cl अमोनिया अमोनिया और यहाँ Cl, ये Cl कौन सा है, L डैश जो इनकमिंग था, और इसकी पोजीशन किसने डिटरमाइन की, इन दोनों की ट्रांस इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये कौन सी फॉर्म बनी है, ट्रांस फॉर्म बनी है। तो इसका मतलब जो ट्रांस इफेक्ट है इट कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बेसिकली इट गिव्स डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। इसको आप इसके लिए एक एग्जाम्पल खुद से ट्राई कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखिएगा। फर्स्ट केस में तो अमोनिया का सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सेकंड केस में आपको जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ ट्रांस इफेक्ट स्टडी करके इनकमिंग लिगेंड L डैश दैट इज़ NO2 नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके देखना है। एंड डू लेट मी नो सिस बन रहा है या ट्रांस बन रहा है। जो यहाँ पे B बनेगा वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए इसके आंसर को। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो यू कैन आस्क द सेम। मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूँ इससे रिलेटेड, जैसे कि ये एग्जांपल है PtCl4
2 माइनस NO2 नेगेटिव। तो यहाँ पे तो अभी 4 क्लोरीन इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो यहाँ पे आप किसी भी क्लोरीन को हटा के वहाँ NO2 का सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। अब ये हमारा इनकमिंग लिगेंड है L डैश, इनकमिंग लिगेंड है ये हमारा। इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट हमें यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, सिस पोजीशंस पे। जैसे NO2 का ट्रांस इफेक्ट कंपेयर करना है विद इधर दिस Cl और दिस Cl, तो आप कोई भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमें जो आप ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ याद कर लेंगे तो आपको वहाँ से रिमाइंड हो जाएगा कि NO2 नेगेटिव का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर Cl नेगेटिव से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो NO2 है उसके ट्रांस में जो लिगेंड है वो लेबलाइज हो गया, वीक हो गया ये वाला बॉन्ड, तो इनकमिंग लिगेंड इस पोजीशन पे आके लगेगा। ये वाली जो पोजीशन है ये क्या होगी, मतलब ये जो लिगेंड है ये लेबलाइज हुआ है क्योंकि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था, तो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था, तो इस NO2 के ट्रांस इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से इसने अपने ट्रांस लिगेंड को लेबलाइज कर दिया। इनकमिंग लिगेंड यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Cl NO2 अमोनिया। तो ये हमारा क्या किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना है, ट्रांसफॉर्म बनी है। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है, ट्रांस इफेक्ट को ऑलरेडी प्रेजेंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे कंपेयर करना है और इनकमिंग लिगेंड की पोजीशन आपको उसी से पता चलेगी। और जब कंपैरिजन करो तो हमेशा दो लिगेंड को जब कंपेयर करो ट्रांस इफेक्ट के लिए तो वो आपस में सिस पोजीशंस में ओरिएंटेड हो, क्योंकि अगर आप ट्रांस में उनको कंपेयर करोगे तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स दे देंगे, वो गलत होगा। सिस में कंपेयर करो ट्रांस इफेक्ट की स्ट्रेंथ को, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा आए उसके ट्रांस पोजीशन वाले लिगेंड को रिमूव करके वहाँ इनकमिंग लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं इस मतलब इस ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क द सेम। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।